हार्दिक पटेल विरमगाम से चुनावी मैदान में जीत का दम भर रहे, सुनिए। ये जो सरकार बन रही है वो गुजरात के लोगों के सपनों के साथ गुजरात की सरकार ने जो काम किया है उसके आधार पे बन रही है। पिछले 20 सालों से एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ। पिछले 20 सालों से गुजरात के भीतर किसी भी प्रकार के आतंकवादी हमले नहीं हुए। तो लोग भी ये समझते हैं कि चलो जो भरोसा हमने भारतीय जनता पार्टी पे किया है वो पूरा खरा उतरा है। और इसी कारण जब लोग वोट करने जाते तो कमल के निशान पर बटन इसलिए दबाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारे आने वाला फ्यूचर बिल्कुल सुरक्षित भारतीय जनता पार्टी के शासन में रहेगा। नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने उस हिसाब से यहाँ सुशासन कायम किया है जिसके कारण लोगों में भरोसा और मजबूत हुआ है। कांग्रेस जिस तरह से यहाँ पे दूसरे नंबर पार्टी थी लेकिन अब वो लगातार पिछड़ती जा रही है, क्या वजह मान रहे हैं? लेकिन कांग्रेस जिस तरह परफॉर्मेंस बात करे, यहाँ के गुजरात की बात करे, दिल्ली एमसीडी की बात करे, किस तरह से देख रहे हैं? कांग्रेस ने गुजरात की अस्मिता और गौरव के खिलाफ काम किया है। जब देखो तब गुजरातियों के खिलाफ टारगेटेबल स्टेटमेंट देना, गुजरात के लोगों को कैसे अपमानित किया जाए उस पर ध्यान देना। इसी कारण गुजरात के लोगों को लगता है कि विपक्ष की भूमिका निभाने में भी कमजोर लोग हैं। इसी कारण हम सब जानते हैं कि कांग्रेस से लोग दूर जा रहे हैं, कांग्रेस को लोग छोड़ रहे हैं। तो इसी कारण मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पिछड़ती जा रही है। राहुल गांधी जिस तरह से लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और जिस तरह से एमसीडी का चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, कहीं ना कहीं वो उनका सफल नहीं नजर आ रहा है, या उनका जिन नेताओं के पास विजन नहीं होता वो कभी सफल भी नहीं हो सकते और देश को आगे भी नहीं ले जा सकते। हाँ, गुजरात में दो और नई पार्टियां हैं, आपने आम आदमी पार्टी की बात करो, एमआईएम, ये दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान करें या किसी को नुकसान करें? जिस तरह से हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन जिन पार्टियों ने गुजरात की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम किया हो वो पार्टी कभी सफल या नहीं हो सकती। आम आदमी पार्टी की बात करें, जिस तरह से यहाँ के उसादिन, यहाँ के मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, वो लगातार कह रहे हैं एग्जिट पोल गलत बताए जा रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी, हालांकि अभी नए नया पार्टी लगा है। उनके बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? जब परिणाम आएगा तो सब कुछ तय हो जाएगा। जब परिणाम आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कितनी उम्मीदें कर रहे हैं आप यहाँ से? आज गुजरात में कितनी सीट आएगी बीजेपी की? 135 से 45 सरकार बन रही है, ये दम भर रहे हैं हार्दिक पटेल। आपने उनको सुना। और जब उनसे राहुल गांधी पर प्रश्न किया गया, देखिए राजनीति में कहां से कहां लोग पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा जिस नेता के पास विजन नहीं है उनका कुछ नहीं हो सकता है। गोपी वहीं पर मौजूद है जहां विरमगाम से आज नतीजा आना है हार्दिक पटेल का। सुबह सुबह आकर बीजेपी का दम भरते हुए जीत का दावा करते हुए हार्दिक। गोपी, बिल्कुल, देखिए हार्दिक पटेल इस वक्त हमारे साथ है। जीत का दावा तो कर रहे हैं हार्दिक पटेल, लेकिन क्या होता है हार्दिक ये बताइए, जीत का दावा कर रहे हैं आप? पूरे गुजरात में हमारी सरकार बन रही है। जीत का दावा तो निश्चित रूप से आप लोगों ने एग्जिट पोल में कर दिया है। अब हम करें तो आप कहेंगे कि आपको छोटा कर दिया। तो आपने तो एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की जीत का भरोसा किया है, विश्वास दे दिया है, तो निश्चित रूप से सरकार बनेगी। हार्दिक, लगता है लेकिन आपकी सीट पे तो काफी टफ फाइट चल रही है, इस तरीके का कहा जा रहा है। आम आदमी पार्टी, जब परिणाम निकलेगा तब ज्यादा पता चलेगा। हम और आप तो तय नहीं करेंगे, ईवीएम खुलेंगे तो सब कुछ तय हो जाएगा। लेकिन हार्दिक ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो काफी ज्यादा वोट खा रही है कांग्रेस को। तो खा रही है, उसमें उन लोगों का खा रहा है, हमारा तो कुछ खा नहीं रहा। हमें तो फायदा ही फायदा है। अच्छा, आपको लगता है ये त्रिकोणीय मुकाबले में फायदा जो है मुनाफा बीजेपी को ही होगा? निश्चित रूप से मुनाफा बीजेपी को ही होने वाला है। और मुनाफे से अलग चीज ये है कि वीर गुजरात की जनता ने बीजेपी के साथ भरोसा किया है और उसी भरोसे पर ये वोट पड़े हैं। जब रिजल्ट आएगा तो उसी भरोसे पर लोगों का विश्वास खरे उतरेंगे। पिछले 20 साल से एक भी दंगा फसाद नहीं। मेरी तरफ से उनसे पूछिए कि क्या मंत्री पद मिलने वाला है अगर जीतते हैं तो? कुछ ऐसी बात हुई है बीजेपी ज्वाइन करने से पहले? और भरोसे की सरकार बन रही है। हार्दिक, ये बताइए कि अगर जीत जाते हैं तो क्या मंत्री पद के लिए हम पहले रिजल्ट तो निकालने दीजिए। पहले से सुपारी ले रखी है क्या? अच्छा, सुपारी लेके रखिएगा। देखिए ये है हार्दिक पटेल जिनका कहना है कि पहले जीतने दीजिए। और देखिए जहां तक अल्पेश ठाकुर की बात है, अल्पेश ठाकुर ने ये कहा था जब बाईपोल हुआ था कि लीली ग्रीन पेन से मैं साइन करूंगा, यानी मंत्री बनूंगा, लेकिन जीते नहीं थे। अब हार्दिक पटेल ये कह रहे हैं कि क्या सुपारी ली रखी है। सवाल यहाँ पे साफ है कि जीत हार का फैसला आज हो जाएगा। हार्दिक पटेल जो है फिलहाल पहुंचे हुए, जो काउंटिंग सेंटर है वहां पे पहुंचे हुए हैं। कुछ ही देर में 8 बजे से जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। साथ ही आपको देखिए एक और यहाँ पे हार्दिक पटेल के खिलाफ जो लाखाभाई भरवाड़ जो चुनावी मैदान में कांग्रेस की ओर से उतरे हैं
उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि हार्दिक पटेल के सामने वो चुनावी मैदान में यहाँ से उतरे हुए हैं। विरमगाम सीट से ही सिटिंग विधायक है, लेकिन विरमगाम के लिए ये कहा जाता है कि पिछले 2 टर्म से वो लगातार कांग्रेस जो है वो जीतती आई है। तो लाखा भरवाड़ से भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लगातार जो फाइट विरमगाम सीट पे काफी टफ मानी जा रही है। और वही टफ फाइट पे क्या हार्दिक पटेल को फायदा होगा या कांग्रेस को इसका फायदा होगा या आम आदमी पार्टी जीतेगी, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि लगातार देखिए अब काउंटिंग सेंटर पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पे पहुंचना शुरू हो चुके हैं। लगातार यहाँ पे जो कैंडिडेट, अगर इस पॉलिटेक्निक की बात करूं मैं आपको अंजना, तो यहाँ पे 8 सीटों का काउंटिंग होना है। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट की जो 8 सीटें हैं उनका काउंटिंग यहाँ पे होना है, जिसमें विरमगाम जो है वो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट की सीट है। तो हार्दिक पटेल और ये सारे लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, साथ ही बड़ी तादाद में जो उनके समर्थक है वो भी यहाँ पे पहुंचे। लाखा भाई, ये बताइए कि कितना टफ आपको लगता है हार्दिक पटेल आपके सामने चुनावी मैदान में, और आप तो सिटिंग विधायक है। देखो, मैं सिटिंग विधायक होने के नाते भी बहुत सारा काम विरमगाम में किया है, और हार्दिक भाई का सिर्फ नाम बोलता है, मेरा तो विरमगाम में काम बोलता है। इसलिए मैं अवश्य यहाँ से जीत कर आऊंगा। लोगों का प्यार इतना मेरे को मिला है, 5 साल नहीं, संगठन में सालों से हूँ मैं, तो संगठन के हिसाब से भी मैं विरमगाम और विरमगाम के और पूरे गुजरात में लोगों के बीच बहुत रहा हूँ। लोगों के सुख दुख में काम में आया हूँ, और लोगों के बीच जब रहा हूँ तब मेरा काम भी सुविधा का काम जो हो, आरोग्य का काम हो, हमारा रोड। लेकिन लाखा भाई, सवाल ये है कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है काफी ज्यादा वोट शेयर जो है वो कांग्रेस का उनको जाता है। नहीं, आम आदमी पार्टी मेरे एरिया के लिए बोलना है तो मेरे भी वोट काटे हैं, और मेरे सिवा भाजपा के वोट काटे हैं। आम आदमी ने दोनों के वोट काटे हैं, तो ये मेरे को नहीं लगता कि हमारे को नुकसान होला है। ऊपर से हमको फायदा होगा। फायदा कैसे होगा अगर वोट काटे तो? नहीं, वोट काटे हैं, लेकिन जो कमेटी का काटे उस कमेटी से और समर्थन मेरे को है, और उम्मीदवार जो कमेटी का है उस समाज ने भी मेरे को मत दिया है। इसलिए मैं मानता हूँ कि मेरे वोट कम कटे हैं भाजपा से। चलिए, देखिए, ये भी मानते हैं कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो मानते हैं कि वोट हमारे कटे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी अब किसके वोट यहाँ पे काट रही है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अंजना, ठीक है गोपी।